जय माता दी दोस्तों। और आज की वीडियो है गुप्त नवरात्रे ही का मतलब, या फिर आप कह लीजिए कि नवरात्रों का एक्चुअल में मीन क्या होता है। आप सब लोग जानते हैं। देखिए, कोई भी रिचुअल आता है, हमारा जो हिंदू रिलीजन है उसमें कभी शिव जी की पूजा हर किसी महीने में, या गणेश जी की, हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो जितना मुझे जानकारी है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आई होप कि आप लोगों के जीवन में मेरी वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और धीरे धीरे जब पॉजिटिविटी आती है तो आपकी अंदर की चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। और जब आपका अंदर का मन बदलना शुरू होता है ना, तो उसके साथ आपकी बाहरी दुनिया भी परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। तो जो रेमेडीज़ हैं वो अलग काम करती हैं, बट आपकी सोच सबसे पहले काम होता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपका थॉट ही आपकी दुनिया को क्रिएट कर रहा है। और नवरात्रों का मतलब है कि ये जो 9 दिन होते हैं ना, पर्टिकुलरली ये आपकी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करने के होते हैं। कि आपको इन 9 दिनों में स्पेशली, अगर आप जेंट्स हैं और चाहे आप फीमेल भी हैं, एक्चुअली होता क्या है कि फीमेल भी फीमेल के लिए बहुत कई बार किसी रिलेशन में आके कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ सोच लेते हैं किसी के लिए भी। सबसे पहले तो आप उन सब चीज़ों को ना छोड़ना सीखिए। कोशिश करें कि आपके साथ किसी ने कुछ भी किया है ना, तो उसे छोड़ना मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ, बिकॉज़ मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है, और फिर मैं उन चीज़ों से आगे निकल गई हूँ। इस चीज़ में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। और मैं भी सिर्फ फ़ोन के द्वारा ही मैंने वीडियोज़ को देखा, चीज़ों को समझा है। धीरे धीरे मुझे पता चला है कि किसी के लिए गलत सोचने से कुछ भला होने वाला है ही नहीं। अगर हम किसी के लिए मन में कोई द्वेष लेकर बैठे हुए हैं तो उस सब चीज़ से तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। हम अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर लेंगे, बट कुछ नहीं होना। बट हाँ, अगर हम उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उससे ज़रूर हमारा फ़ायदा हो जाता है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि इन नवरात्रों में आपको करना क्या है। सबसे पहले तो जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं, आप अपनी मदर से लेकर, आपकी सिस्टर है, अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी बेटी हो सकती है, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है। आप किसी के बारे में भी ना गलत ना सोचें, अपने मन में विचार भी ना लाएं। किसी ने आपके साथ कुछ भी किया है ना, छोड़ दीजिए। उसका अपना कर्म है और आपका अपना कर्म है। क्योंकि सारी दुनिया वैसे कर्मा पे बेस है। क्योंकि जो कुछ होता है हमारे जीवन में, अगर अच्छा भी हो रहा है गलत भी हो रहा है, तो वो हमारे कर्माज ही हैं, घूम फिर कर वही आते हैं। और आप कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग एक अपना रूटीन ज़रूर बनाएं। क्योंकि रूटीन अगर आपकी लाइफ में नहीं बना हुआ है ना, तो आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब होते रहेंगे। आप कोशिश कीजिए, अगर आप महिलाएं हैं ना, और स्पेशली अगर आप हाउस वाइफ है ना, तो कोशिश कीजिए, अभी तो गर्मी का मौसम है, कि सुबह उठकर ना आप अर्ली मॉर्निंग हो सके स्नान करके, और चाहे आप 5 मिनट के लिए ही सही, भगवान का, आपको जिस भी भगवान में आस्था है, आप उस भगवान का नाम ले सकते हैं। और कोशिश करें कि उसको सबसे पहले ना, जो भी चीज़ आपके पास है ना, धन्यवाद ज़रूर दीजिए। क्योंकि हम शिकायतें बहुत करते हैं, और हमारे पास जो चीज़ें हैं ना उसके लिए हम कभी भी थैंकफुल नहीं होते हैं। तो अगर आप थैंकफुल नहीं है ना, तो चीज़ें बहुत लेट आ पाती हैं हमारी लाइफ में। तो माता रानी की आप जो भी आपके घर में जो भी पूजा होती है, जहाँ भी एक प्लेस होगा, वहाँ पर आप कल से, जब भी आप वीडियो आपके पास जा रहा है, आप तभी से कर सकते हैं। तो सुबह उठकर स्नान करके अब माता रानी के सामने धन्यवाद ज़रूर करें, शुक्रिया ज़रूर करें। क्योंकि जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं ना, तो सबको अच्छा लगता है। शुक्रिया करना मतलब आप तारीफ़ कर रहे हैं भगवान से कि हाँ, मेरे पास ये है, आपने मुझे ये दिया है, आपने मुझे ये दिया है। और जब आप शिकायत करते हैं, आप सोच के देखिए कि जैसे हमारे बच्चे हैं, कई बार कह देते हैं, मम्मा आपने मुझे ये नहीं दिलाया, तो हमें भी बुरा लगता है कि हम पेरेंट्स हैं यार, इतना तो कर रहे हैं ना आपके लिए, इतना तो कर रहे हैं ना, एक चीज़ नहीं है तो क्या हो गया। तो ठीक उसी तरह जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, और जो भी गॉड है, एक कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी है ना जो हम सबको चला रही है। ये सभी जानते हैं। कभी भी ईगो में ये ना आए कि घर में चला रहा हूँ, या सिर्फ एक इंसान के करने से कुछ नहीं। सिर्फ हमें ना एक निमित्त बनाया गया है, और हम कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी लायक है ना, तो उस चीज़ को हमें भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें इस लायक बनाया है भगवान ने, तो हम ये काम कर रहे हैं। अगर आपके पास मनी का अबंडेंस है ना, तो किसी की आप मनी से हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए। किसी पे एहसान जता के कभी मत कीजिए। कोशिश कीजिए जो भी काम कर रहे हैं ना, भले ही आप किसी को 100 200 जितना आपसे बन पड़ता है ना, दिल से खुश होकर देना शुरू कीजिए।
ये सारी चीज़ें आप यकीन नहीं, आप हैरान रह जाएँगे जब इन छोटी-छोटी चीज़ों से आप अपनी लाइफ़ को बदलना शुरू करेंगे ना, आपकी लाइफ़ में कैसे चमत्कार होंगे ना, आप खुद हैरान रह जाएँगे। और नवरात्रों में स्पेशली कोशिश करें कि जल्दी उठें, माता रानी के सामने 9 दिन तक कंटिन्यू अगर आप कर सकते हैं, तो 9 बाती का दिया ज़रूर जलाएँ। क्योंकि नंबर का भी अपना एक महत्व होता है, ये सारी चीज़ें बहुत अलग-अलग हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ना जाएँ, बट कोशिश करें कि मॉर्निंग में, अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पाते हो तो इवनिंग में आप ज़रूर जलाएँ। क्योंकि मॉर्निंग में कई बार हम जल्दबाजी में रहते हैं, मैं भी नहीं कर पाती हूँ मॉर्निंग में, बट इवनिंग में आप 9 बाती का दिया ज़रूर जलाएँ। आपके दीपक में ही आप अपनी 9 बातियाँ लगा सकते हैं और एक दूसरे से क्रॉस करके जो हम लगाते हैं उस तरह से लगा लीजिए और ज़रूर जलाएँ। और हाँ, कोशिश करें कि पूजा करने का भी ना एक स्पेशली आप टाइम फिक्स ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि सुबह की पूजा आप एक दिन आपने 6 बजे कर ली, एक दिन 7 बजे, एक दिन 8 बजे, ऐसा नहीं है। अगर आप 7 बजे ही कर पा रहे हैं ना, तो डेली उसी टाइम कीजिए, एटलीस्ट इन 9 दिनों में तो ज़रूर कीजिए। अगर आप शाम की पूजा भी 6 बजे कर पा रहे हैं ना, वैसे हम सूर्य अस्त होने के बाद उसी दौरान में पूजा कर लेते हैं, तो आप उसी दौरान कीजिए। शाम को 7 बजे कर रहे हैं ना, तो फिक्स कर लीजिए कि ये 9 दिन मुझे इसी टाइम पे पूजा करनी है। और आप जो भी कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं किसी को इन 9 दिनों में, कोशिश करें किसी भी फीमेल एनर्जी को स्पेशली गलत ना बोले, ना सोचे। और अगर दिल से कर सकते हैं तो अपनी मम्मी के लिए या अपनी बहन बेटी के लिए थैंकफुल रहें, धन्यवाद दें। किसी ने आपकी लाइफ में किसी ने कुछ अच्छा किया है तो आप धन्यवाद ज़रूर दीजिए। इन 9 दिनों के अंदर अंदर ही अगर आप किसी भी फीमेल एनर्जी के लिए अच्छा सोचते हैं तो देखेंगे कि उस फेमिनाइन एनर्जी की भी आपके प्रति जो है वो भावनाएं बदलना शुरू हो जाएंगी। तो एक बार ये रेमेडी है, ये रेमेडी कह लीजिए या फिर यूँ कह लीजिए कि कुछ बुक्स पढ़ी हैं मैंने, उन्हीं का निचोड़ है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपके साथ में ऐसी-ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी ना, आप हैरान रह जाएँगे कि यार सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है, बट हम ना तो पढ़ते हैं और ना ही पढ़ भी लिया ना तो अप्लाई तो करना बहुत ही दूर की बात होती है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से अगले 9 दिन तक तो बहुत अच्छा फ़ील होने वाला है।